चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले एशियन पेंट कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आज आपने देखा होगा तो एक कह सकते हैं ठीक ठाक, मतलब कुछ बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई, 1-1.5% की गिरावट हुई, लेकिन कह सकते हैं थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है बड़ी बड़ी कंपनियों में भी पेंट सेक्टर के। क्योंकि आपको पता ही है एक बड़े प्लेयर की एंट्री होने वाली है, तो जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब उनके लिए भी कह सकते हैं, मतलब थोड़ी बहुत क्यों ना हो कंपटीशन बढ़ने वाली है, तो उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है। और आपको पता ही है, मैंने आपको कल वीडियो बना के भी बताया था, बिरला ग्रुप का आपको पता ही होगा, बिरला ग्रुप एंट्री करने जा रहा है पेंट सेक्टर में। और ये तो मतलब काफ़ी पुरानी बात हो गई थी, लेकिन अभी उनके अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का काम भी शुरू हो चुका है और प्रोडक्शन भी चालू होने वाला है नेक्स्ट मंथ से। तो एक काफ़ी बड़ी कह सकते हैं सेटबैक न्यूज़ थी बाकी पेंट सेक्टर की कंपनियों के लिए। और आपको पता ही है एशियन पेंट तो काफ़ी बड़ा कह सकते हैं मार्केट शेयर लेके बैठा है, पेंट सेक्टर का लीडर है इस सेक्टर का। तो कह सकते हैं इसके लिए भी कह सकते हैं थोड़ी सी अगर आप देखेंगे तो बैड न्यूज़ थी, जिसकी वजह से अगर आपने थोड़ा देखा होगा तो गिरावट भी थोड़ी सी हुई, मतलब बहुत बड़ी नहीं हुई। क्योंकि अभी तक उनको मतलब एक्चुअल में काफ़ी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े दावे कह सकते हैं बिरला ग्रुप की तरफ से किए थे उन्होंने। अभी अभी हालांकि अभी तक उन्होंने हासिल नहीं किए, लेकिन अभी देखना होगा भविष्य में क्या कौन सी कंपनी अगर आप देखेंगे तो जो अपना मार्केट शेयर, मतलब जो ऑलरेडी कंपनियां इसमें है वो कैसा अपना मार्केट शेयर रिटेन करती है और ग्रासिम कंपनी कैसे अपना मार्केट शेयर बढ़ाती है, ये तो अभी भविष्य में ही देखना होगा। लेकिन ये बात भी आपको मतलब पता चाहिए कि जो एशियन पेंट कंपनी है कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, ये देख सकते हैं लगभग 3 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो मतलब इनको बीट करना इतना आसान भी नहीं होगा, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इस कंपनी की यदि बात करें तो कल ही मैंने आपको बताया था कि कल भी तेजी थी और लगभग कल 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पास पहुंच चुकी थी। और आज देखेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त तेजी थी आज भी इस कंपनी के शेयर्स में, लगभग 10.5% की तेजी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो तेजी थी वो बरकरार रही आखिर तक, ऐसा नहीं हुआ कि आखिर में प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो ये कह सकते हैं अच्छी बात थी शेयर होल्डर्स के लिए, निवेशकों के लिए जिसने जिसने इसमें निवेश किया है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं आज 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप को भी टच कर दिया इस कंपनी ने। तो अभी मतलब वही बात है, अभी क्या बोलूँ मैं, ठीक बात है, मतलब कंपनी का कोई बिजनेस तो कोई ऐसा खास चल नहीं रहा है, मतलब है ही नहीं, चालू करने वाले। और उसी मतलब भविष्य के वैल्यूएशन पे कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है, तो ठीक है, अभी अंबानी जी की कंपनी है तो और क्या भी कह सकते हैं मतलब। और अगर आप इधर तो मतलब गूगल पे तो इधर नहीं दिखा रहा है पी रेशो, लेकिन अगर आप कहीं और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब, हजारों में पी रेशो चल रहा है, तो अभी क्या बोलूँ मैं अभी। और यदि आगे बात करें एल&टी कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आ रही है। अगर आप देखेंगे तो एल&टी कंपनी को देख सकते हैं नया ऑर्डर मिला है कंस्ट्रक्शन का, जो कि अगर आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट ऑर्डर है। और मैंने आपको काफ़ी बार बताया है सिग्निफिकेंट ऑर्डर मतलब कितनी साइज़ का होता है। तो सिग्निफिकेंट ऑर्डर मतलब लगभग 1,000 करोड़ से 2,500 करोड़ के बीच में जो ऑर्डर होती है उसे सिग्निफिकेंट ऑर्डर बोलते हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो एल&टी कंपनी को मिल चुकी है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है, ज़बरदस्त बात है। और अगर आप देखेंगे कहाँ से ऑर्डर मिली है तो देख सकते हैं भारत से ही ऑर्डर मिली है। तो कंपनी काम करने वाली है मुंबई में, जो कि जहाँ पे एरिया है मुंबई में ठाणे, तो वहाँ पे कंपनी काम करने वाली है, मल्टी स्टोरेज रेजिडेंशियल टावर्स बनाने वाली है। और आप देखेंगे लगभग 62 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स, हाई स्टोरी बिल्डिंग्स कंपनी ये बनाने वाली है। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और देखेंगे तो देख सकते हैं बेसमेंट, ग्राउंड और +5 पोडियम्स, मतलब अलग ही लेवल पे कंपनी काम कर रही है। मतलब छोटे मोटे काम कंपनी को पसंद ही नहीं, कंपनी बोलती कोई भारी भरकम काम हो तो ही बोलना। ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो 1,000 करोड़ से 2,500 करोड़ के बीच में जो ऑर्डर होती है उसे सिग्निफिकेंट ऑर्डर बोलते हैं, जो कि इस कंपनी को मिली है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है इथॉस। तो इस इथॉस कंपनी के बारे में भी आपको पता होगा, काफ़ी बार मैं इस कंपनी को आपको बता चुका हूँ। और अगर आप देखेंगे तो जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता देता हूँ, ये जो कंपनी है वो प्रीमियम सेगमेंट में काम करती है। और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो ज्वेलरी होंगी, अगर वॉचेस होंगी, तो ये ज्वेलरी वॉचेस सेगमेंट में, प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी काम करती है। मतलब अगर आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मतलब लाखों में ही सब चीज़ें मिलेंगी, मतलब 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, ऐसे ही मतलब इसी रेंज में आपको कह सकते हैं इनके वेबसाइट पे आपको कह सकते हैं चीज़ें मिलेंगी। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी देख सकते हैं एक एक्वाजिशन करने जा रही है
और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जिस कंपनी को खरीदने वाले उसका भी नाम देख सकते हैं आप, पसादेना रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है उसमें कह सकते हैं उसको खरीदने जा रही है इथॉस लिमिटेड। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि कभी भी एक्विजिशन अगर आप देखेंगे तो अच्छी बात मानी जाती है। इससे यही मतलब समझ में आता है कि कंपनी एक्सपांशन करने जा रही है, तो मतलब कंपनी स्टेक खरीदने जा रही है, एक्विजिशन करने जा रही है, तो मतलब यही है कि कंपनी का आने वाले समय में कह सकते हैं जो बिजनेस है वो बढ़ सकता है, क्योंकि उस दूसरे कंपनी को भी खरीद रही है तो उनका जो रेडीमेड बिजनेस है वो इनको मिल सकता है, मतलब ऐसा माना जाता है अगर आप देखेंगे तो कभी भी अच्छी बात मानी जाती है एक्विजिशन। सिर्फ एक ही चीज़ मतलब उसमें जो कह सकती है कंसर्न रहता है कि वो किस वैल्यूएशन पे हो रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो अच्छी बात मानी जाती है। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो पसादेना रिटेल प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी को खरीदने जा रहे हैं इथॉस लिमिटेड। और अगर आप इस कंपनी का टर्नओवर भी देखेंगे तो जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि कंपनी कितनी बड़ी है, तो लगभग 10.5 करोड़ का रेवेन्यू था उनका फाइनेंशियल ईयर 23 का। तो ये बात भी पता चाहिए कि मतलब इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि कंपनी काफ़ी छोटी है। तो देख सकते हैं वही कंपनी ने कहा है कि जिस सेगमेंट में अगर ये काम करती, जो जिसको मतलब एक्वायर करने जा रहे हैं पसादेना कंपनी, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो वॉचेस सेगमेंट में ही काम करती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो कह सकते हैं एक अच्छी सिनर्जी भी बन जाएंगी, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और यदि बात करें आगे सालजेर सालजेर इलेक्ट्रॉनिक्स इस कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी काम करती है वो करती है स्मार्ट एनर्जी मीटर में। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पीछे मतलब रिपोर्ट भी पब्लिश हुए थे और इसी पे थे कि आने वाले समय में जो स्मार्ट मीटर है उनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो मार्केट है काफ़ी बढ़ सकता है भारत में। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है इन जैसे कंपनियों के लिए जो इसी सेक्टर में ऑलरेडी काम करते हैं। और यही इस कंपनी ने भी कहा है कि आने वाले समय में मार्केट बढ़ने वाला है, हम ऑलरेडी इसी कह सकते हैं सेगमेंट में काम करते हैं, तो इसका अच्छा खासा फायदा इनको होने वाला है। और इनको मतलब उसके लिए सर्टिफिकेशन भी लगता है BIS का, जो कि इनको प्राप्त हो चुका है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो वही कहा है कि अगर आप देखेंगे तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 4 मिलियन स्मार्ट एनर्जी मीटर की थी, जो कि अभी बढ़ चुकी है और 10 मिलियन स्मार्ट एनर्जी मीटर की हो चुकी है। तो ये बेहतरीन बात है, कंपनी भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, मतलब क्या मतलब एक इन शॉर्ट एक्सपांड कर रही है, एक्सपांशन का प्लान है कंपनी का। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखेंगे तो जो स्मार्ट एनर्जी मीटर का जो मार्केट है वो 250 मिलियन का है और आने वाले समय में वो 350 मिलियन का होने वाला है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है। और उन्होंने समय भी दिया है कि आने वाले 3 सालों में ये 350 मिलियन का होने वाला है। तो ये मतलब काफ़ी बेहतरीन बात है कि आने वाले समय में मार्केट बढ़ने वाला है और हम इसी सेक्टर में काम करते हैं, ऐसा कंपनी का कहना है, जो कि कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो इस कंपनी को भी आप रडार पे रख सकते हो। अब ऐसा मतलब तुरंत नहीं है कि कंपनी को तुरंत लेना है, मतलब कंपनी के बारे में ट्रैक करो, एनालिसिस करो, फंडामेंटल्स देखो, बिजनेस के बारे में देखो और फिर कोई भी डिसीजन बनाना। और यदि आगे बात करें वोडाफोन आइडिया कंपनी के बारे में, तो आज आपने देखा होगा तो काफ़ी ज़बरदस्त तेजी थी कंपनी में, लगभग 7-8% शेयर भागा, क्योंकि कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो बोर्ड मीटिंग बुलाई है 27 फरवरी को। और अगर आप देखेंगे तो 27 फरवरी को बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करने वाले फंड रेजिंग के बारे में, मतलब पैसे कैसे इन्फ्यूज़ करे जाए बिजनेस में, इसके लिए उन्होंने बोर्ड मीटिंग बुलाई है। तो ये जनरली अच्छी बात मानी जाती है। तो इसका कह सकते हैं अच्छा खासा फायदा ट्रेडर्स लोगों ने आज उठाया और अच्छी खासी तेजी थी आज इस कंपनी में। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।